अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। समर सीज़न डिजीज़ इंसानों में और जानवरों में जो कॉमन डिजीज़ हैं या कुछ इंसानों की और कुछ जानवरों की हम आपके सामने पेश करते हैं। जानवरों में ख़ास तौर पर टिक बॉर्न डिजीज़, चिचड़ों से या चिचड़ियों से होने वाली बीमारियां समर सीज़न में ज़्यादा होती हैं और उनमें 3 बीमारियां सबसे ज़्यादा होती हैं। पहले नंबर पर है थलीरियोसिस वाली बीमारी, जिसे ग्लैंडों का बुखार कहा जाता है। इसमें बुखार बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है, ग्लैंड सूज जाते हैं। बबीजियोसिस की बीमारी है जिसमें रक्त होता है। रेड ब्लड सेल्स टूट के पेशाब के रास्ते निकलना शुरू हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, वीकनेस हो जाती है, अनीमिया बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये हम मुख्तसरन आपके सामने बयान करेंगे सारी चीज़ें। एनाप्लाज्मोसिस, ये भी टिक बॉर्न डिजीज़ है और इसमें जॉन्डिस वाली कैफियत, यरकान वाली कैफियत और खून की कमी बहुत ज़्यादा देखने में आती है। ये सारी बीमारियां बोवाइन्स में ज़्यादा नज़र आती हैं और ये प्रोटोजोन पैरासाइट्स की वजह से होती हैं, जो कि चिचड़ शिफ्ट करते हैं बीमार जानवर से सेहतमंद जानवरों के अंदर। ये प्रोटोजोन्स शिफ्ट करने के बाद ये बीमारियां हो जाती हैं। कॉमन सिम्टम्स हमने आपको बताया कि फ़ीवर, अनीमिया और जॉन्डिस इसकी कॉमन सिम्टम्स हैं इन बीमारियों की। और टिक कंट्रोल बहुत ज़रूरी है अगर हमने इन बीमारियों को कंट्रोल में लाना है। एक्केरीसाइड्स स्प्रे करना चाहिए, डिपिंग करनी चाहिए, मसलन एक्टोफान पाउडर, टैगोफान पाउडर, सेगोवान पाउडर, ट्राइक्लोरफान पाउडर, इन सब का सॉल्यूशन बनाकर जानवरों पे और उन जगहों पर जहाँ पर चिचड़ मौजूद है वहाँ पर स्प्रे करना चाहिए और हर हफ्ते करना चाहिए, ताकि चिचड़ों की पॉपुलेशन, उनकी जो आबादी है, कम की जा सके। दूसरे नंबर पर हीट स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ख़तरनाक मसला है। समर सीज़न में ये इंसानों में भी होता है और जानवरों में भी होता है। और होता इसलिए है कि अगर बहुत ज़्यादा देर खुले आसमान के नीचे, सूरज के नीचे, धूप के नीचे कोई इंसान या जानवर खड़ा रहे या काम करता रहे तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है उसके जिस्म का, इंसान हो या जानवर हो, और उसकी सांस लेने की रफ्तार बहुत तेज़ हो जाती है, भूख बिल्कुल नहीं लगती उसे और उसका सांस फूल जाता है। तो ये वो साइंस हैं जो हीट स्ट्रेस में, हीट स्ट्रोक में देखने में आती हैं। तो इसका बचाव यही है कि बहुत अच्छा शेल्टर होना चाहिए इंसानों के लिए, छत अच्छी होनी चाहिए जिसमें से हीट क्रॉस करके, धूप क्रॉस करके बहुत ज़्यादा हॉट और ह्यूमिड कंडीशन पैदा न करें। मसलन बहुत ज़्यादा गर्मी और हबस का माहौल पैदा ना हो, ताकि हीट स्ट्रेस या हीट स्ट्रोक वाली कंडीशन ना हो। इसके अलावा तीसरे नंबर पर पिंक आई डिज़ीज़ और कंजक्टिवाइटिस भी इसको कहा जाता है, जिसमें सोजिश हो जाती है कंजक्टाइवा की। इंसानों में भी ये देखने में आती है, जानवरों में भी देखने में आती है ये डिज़ीज़। और ये एक आँखों का इन्फेक्शन है जो समर सीज़न में होता है और एक मक्खी एक ख़तरनाक बैक्टीरिया को लेकर आँखों में उसको शिफ्ट करती है, जिसकी वजह से पिंक आई डिज़ीज़, कंजक्टिवाइटिस का मसला हो जाता है। वैसे समर सीज़न में बच्चों में ख़ास तौर पर डस्ट, और ये गंदम की कटाई के मौसम है, ये जो डस्ट उड़ती है और फिर गर्मी भी होती है, तो इसकी वजह से आँखों में कंजक्टिवाइटिस का मसला हो जाता है। बच्चों में ख़ास तौर पर ज़्यादा होता है, इंसानी बच्चे हों या जानवरों के बच्चे हों, तो बचना चाहिए। अल्लाह ताला महफूज रखे। चौथे नंबर पर है फुट रॉट। फुट रॉट में ये होता है कि ये भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और जो खुर वाले जानवर होते हैं, मसलन गाय है, भैंस है, बैल है, बकरी है, भेड़ है, ये खुरों वाले जितने भी जानवर हैं, उनके हूव्स में बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है
और वहाँ पर पस भी पड़ सकती है, छाले भी पड़ सकते हैं। और ये गर्मी और हबस के मौसम में ये बीमारी ज़्यादा होती है और इसको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए मुंह खुर की बीमारी से। मुंह खुर की बीमारी में ये होता है कि मुंह में भी छाले बनते हैं, लेकिन जहाँ फुट रॉट का मसला होगा ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। मुंह खुर की बीमारी जो है वो वायरल इन्फेक्शन है, वहाँ मुंह में भी छाले बनेंगे, हूव्स खुरों में भी छाले बनेंगे। फुट रॉट में सिर्फ और सिर्फ खुरों में छाले बनेंगे। तो उसके हिसाब से हमें ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। डायग्नोसिस ठीक होगा तो ट्रीटमेंट ठीक होगा। अगर हमने तशखीस ही गलत कर दी खुदा न खास्ता तो ट्रीटमेंट ठीक नहीं हो सकेगा। 5वें नंबर पर जो कॉमन मसला है वो है ब्लोट, गैस का मसला। जानवरों में ये ज़्यादा होता है क्योंकि वो चारा खाते हैं और लश ग्रीन चारा, ये बहुत सब्ज़ चारा बहुत ज़्यादा मिक़दार में जब जानवर खा लेते हैं तो उनके र्यूमन में फर्मेंटेशन का अमल बहुत ज़्यादा होता है और वहाँ पर गैस इकट्ठी होना शुरू हो जाती है। और उसकी दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट डाइट जिसमें प्रोटीन की मिक़दार बहुत ज़्यादा हो, वो अगर जानवरों ने खा ली है या इंसानों ने खा ली है तो गैस प्रॉब्लम होगा। तो ये देखना चाहिए। 6ठे नंबर पे फूड पॉइजनिंग है, इंसानों और जानवरों दोनों में हो सकती है। चारे में या इंसानों की खुराक में कहीं से कोई बैक्टीरिया या बैक्टीरियल टॉक्सिन अगर खुदा न खास्ता ऐड हो जाए या कोई भी जहरीली चीज़ ऐड हो जाए तो उससे फूड पॉइजनिंग हो जाती है। 7वें नंबर पर डिहाइड्रेशन, गर्मियों में दोनों में जानवरों इंसानों में हो सकती है। पानी की कमी वाक़ई हो सकती है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा जानवरों को इंसानों को दोनों को इस्तेमाल करते रहना चाहिए और फ्री एक्सेस होनी चाहिए बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को और सब जानवरों को भी। उनको बांध कर नहीं रखना चाहिए, उनका शेल्टर भी बेहतरीन मुनासिब हो और पानी की जगह बेहतरीन बनी हुई हो। फ्रेश, ताज़ा, साफ़ सुथरा पानी जानवरों का क्या उनको भी ये फ्रेश, साफ़ सुथरा, ताज़ा पानी मिलना चाहिए और वो पानी ढका हुआ भी हो, यानी ऊपर शेल्टर भी होनी चाहिए। ये ना हो कि बिल्कुल ओपन धूप में वो हौज़ बना हुआ हो और उसमें धूप लगती रहे उसको और वो गर्म होता रहे, उससे और बीमारियां जन्म लेंगी। तो डिहाइड्रेशन, पानी की कमी, पानी ज़्यादा पीकर हम पूरी कर सकते हैं। मम्प्स की बीमारी यानी ये बच्चों में ज़्यादा होती है, ह्यूमंस में ये मसला ज़्यादा होता है, इंसानों जानवरों में ये नहीं होता। टाइफाइड की बीमारी इंसानों में भी हो सकती है, जानवरों में भी, और ख़ास तौर पर पोल्ट्री में साल्मोनेला टाइफी की वजह से ये बीमारी होती है और ये बैक्टीरियल है। सनबर्न जिसको कहते हैं, सूरज से स्किन जल जाती है, स्किन पे बहुत ज़्यादा जलन शुरू हो जाती है, जानवरों के भी इंसानों के भी। तो सेंसिटिव स्किन वाले सूरज की रोशनी से, धूप से, समर सीज़न में ख़ास तौर पर जो आजकल हीट वेव चल रही है हमारे पंजाब में और मुल्क पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में और दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में, हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में भी हीट वेव चल रही है। तो हमें एहतियात करनी चाहिए, सूरज से जरा बच के रहें, शेल्टर में रहें, पानी बहुत ज़्यादा पिएं और हो सके तो नींबू मिला हुआ पानी पिएं। बहुत ज़्यादा नमक के इस्तेमाल से, बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स, कोक वगैरह, इन चीज़ों के इस्तेमाल से परहेज़ करें। बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेटेड डाइट न खाएं। फ्रेश सलाद या सैलड इस्तेमाल करें, फ्रेश सब्जियां, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स इस्तेमाल करें। तरबूज बहुत ज़बरदस्त है, वो इस्तेमाल करें। तो ये वो टिप्स हैं जो इंसान अपनाए अपने लिए और जानवरों को जितना हो सके उनको भी ये फैसिलिटीज़ मुहैया की जाएँ ताकि वो भी बीमारियों से महफूज रहें। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम।